बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मीठे की रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और टेस्ट में ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन में 1 खाने का चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है सेवइयाँ। ये मैंने कट सेवइयाँ ली हैं 1.5 कप के करीब। सेवइयाँ शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से ना इन सेवइयों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है ताकि हमारी सेवइयाँ जले ना। और यहाँ पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है सेवइयों का। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देना है दूध। यहाँ पे 1.5 कप मैंने सेवइयाँ ली थी, तो 1.5 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल किया और बगैर मलाई निकला हुआ गाढ़ा दूध लिया है। इससे हमारी जो सेवइयाँ हैं बहुत अच्छी क्रीमी ये बन के तैयार होंगी। आपके पास अगर खुला दूध ना हो तो आप इसकी जगह डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा तो 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, जब तक दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक सॉस पैन में मैंने इन सेवइयों के लिए शीरा तैयार करना है। तो 1 कप गुड़ मैंने लिया है भर के और इसमें 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया। अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा पसंद हो तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से दरमियानी आंच पे हम इसको गुड़ को अच्छे से पका लेंगे जब तक गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। उबाल आने के बाद 2 मिनट तक हमने इस शीरे को पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद करके तो इस गुड़ को शीरे को साइड पे रख देंगे। और उसके बाद एक फ्राई पैन में 1 चाय का चम्मच देसी घी लेके इसमें मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं 2-2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि अच्छे क्रिस्पी से नहीं हो जाते। इनका टेस्ट इन सेवइयों में बहुत अच्छा आता है। तो तकरीबन आधे मिनट तक हमने इनको भी फ्राई करना है। अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद इनको भी हम साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ सेवइयों को भी पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे से ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है, सेवइयाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसके टेस्ट को ना मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें शामिल करनी है तकरीबन आधा चाय के चम्मच हरी इलायची का पाउडर। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। हरी इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसको सेवइयों को मिक्स करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ड्राई फ्रूट निकाल के गार्निश के लिए बाकी सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ, क्रीमी सेवइयाँ जो है ना विदाउट क्रीम के तैयार हो चुकी हैं। और इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और अब यहाँ पे जो मैंने गुड़ का शीरा तैयार करके रखा था वो हमने इसमें शामिल करना है और चूल्हे को ना हमने बंद कर देना है। उसके बाद ये जो हमने शीरा तैयार कर रखा था ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। चूल्हा बंद हमने क्यों करना है, क्योंकि बाज़ वक़्त अगर पकते दूध में डालेंगे ना शीरा तो बाज़ का दूध जो है वो फटने का भी खतरा होता है। इसलिए आप जब भी ये सेवइयाँ बनाएं तो इसमें चूल्हे को बंद करके तो आप डालें, क्योंकि शीरा भी हमारा पका हुआ है और सेवइयाँ भी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी हुई हैं। तो और माशाल्लाह से यहाँ पे सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हुई हैं। अब हम चलते हैं इनको डिश आउट करने के लिए और यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती क्रीमी विदाउट क्रीम खोया ज़बरदस्ती हमारी ये सेवइयाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। और सर्दियों में इनको खाने का अपना ही मज़ा होता है। आप इनको गर्म खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।